आपको अपनी जाति की पहचान समाप्त करने का डर लग रहा है तो नाग पहचान स्वीकार करने से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, बहुत बड़ा विशाल इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और ब्राह्मणों ने जो इतिहास लिखा है वो डीएनए के अनुसार झूठा है, नए सिरे से इतिहास लिखना होगा। मैं भाषण में जो कह रहा हूं वो किसी की औकात अगर है देश में, कोई अपने को बहुत उस्ताद इतिहासकार कहता है, मेरी बात गलत साबित कर दे जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए अगर हमारी मूल पहचान जाति नहीं है, 6247 जाति के टुकड़े हैं, नागों के टुकड़े किए, वो हमारी मूल पहचान नहीं है। नाग हमारी मूल पहचान है। आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखा महाराष्ट्राची स्थापना नाग लोकांनी, अरे देशाची केली, फक्त महाराष्ट्राची नहीं, ये जो मौर्य का रेफरेंस दे रहा हूं वो महाराष्ट्र का नहीं है, नॉर्थ का है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी पहचान, सारे देश भर में हमारे SC ST OBC के जो 6247 जाति के टुकड़े हैं उनका मूल नाग में है, तमाम सारे लोगों का मूल नाग में है। अगर आप अपने आप को अपनी जाति की पहचान समाप्त करने का डर लग रहा है तो नाग पहचान स्वीकार करने से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पहचान मिलेगी, बहुत बड़ा विशाल पहचान भी बहुत बड़ी मिलेगी, उसका बहुत बड़ा इतिहास है, गर्व और गौरव का इतिहास है। और इससे आपका माथा झुकेगा नहीं, चौड़ा हो जाएगा। कौन आदमी है जो इसको इनकार कर लेगी जिससे तुम्हारा माथा चौड़ा होता हो, वो तुम इनकार कर दोगे, ऐसा कौन है जो स्वीकार नहीं करेगा? अभी काल्पनिक बात भी नहीं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो काल्पनिक बात नहीं है, हिस्टोरिकल है। जितनी भारत की जातियां हैं, ये नाग लोग इतने शक्तिशाली लोग थे, भारत में राजनीतिक संस्थाओं को जन्म देने का काम नाग लोगों ने किया, ये राजनीतिक साम्राज्य स्थापित करने का काम नाग लोगों ने किया। इसलिए नाग लोग राजनीतिक संस्थाओं के निर्माता थे, साधारण लोग थोड़ी है। दुनिया में राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करने वाले लोगों को महान माना जाता है, छोटे लोग नहीं है। तो ये इतिहास वहां, हमारा इतिहास वहां जाके ढूंढना होगा, वहां मिलेगा। हर आदमी को जिज्ञासा होती है, यार मेरा मूल क्या है? भारत में ये सारे जाति के लोग उसके पीछे, मेरा मूल क्या है? वो पीछे लगे हुए। तो मैंने बता दिया सबको, सुन लो केवल और उसको छानबीन कर लो कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। देखो पता चलेगा आपको। जो जाति में टुकड़ों में बटे हुए, वो जो धर्म के टुकड़ों में बटे हुए, वो सारे के सारे लोगों का मूल आपको वहां मिलेगा। तो ये जो नाग होने की जो पहचान है ना, इसका और एक्सटेंशन एक बात है, वो क्या है? ये नाग वंश है, जाति वंश नहीं है, जाति रेस नहीं है, नाग रेस है। नाग रेस है म्हणजे काय रे बाबा? साप आहेत का? है? हे साप आहेत का? नाग म्हणजे साप नाही। लोग नेचर में से
जो चीज शक्तिशाली होती थी उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, जिससे उन्होंने अपने को नाग, क्योंकि बहुत ज्यादा आक्रामक लोग थे, नाग लोग बहुत ज्यादा आक्रामक लोग थे। दूसरा एक बहुत बड़ा सबूत आपको पेश करना चाहता हूं, जिस तरीके से ब्राह्मणों ने नाग लोगों के साथ व्यवहार किया, जातियों में बांटने का, अस्पृश्यता में बांटने का, आदिवासियों को सेग्रीगेट करके जंगलों में रहने का। कितने लोगों को यहां पता है कि झारखंड में छोटा नागपुर नाम का एरिया है और वहां ट्राइब का नाम नाग ट्राइब है किसी को? मुझे तो नहीं लगता आप में से किसी को पता है। नागपुर झारखंड में बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उसका नाम है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का एक और अर्थ है, ध्वनि निकता है। छोटा होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा होगा। भाषा शास्त्र में ऐसा ध्वनि निकलता है, ये छोटा नागपुर, इसका मतलब बड़ा होगा कहीं ना कहीं। तो बड़ा इधर है महाराष्ट्र में, ये नागपुर जो है। बहुत सारे हमारे बहुजन समाज के लोगों के आज भी ऐसे नाम है, नागोराव। त्याला काही संबंधच नाही नागोरावचा। हे आहे की नाही? विदर्भात तर बऱ्याच लोकांचं मी बघितलं। मी माझ्या गावातच एक नागोजीराव, अरे नागोराव, मैं ये कोई सामान्य बात नहीं है। अनाड़ी आदमी है, उसने अपने बेटे का नाम नाग के रेफरेंस में रखा, सोच समझ कर नहीं रखा। परंपरा में है, हजारों सालों की परंपरा है। साउथ इंडिया में जाओ, लेडीज के नाम में नाग शब्द है। मेरी बहन का नाम नागी बाई है। मुझे लगा नागी बाई, ये कौन सा नाम है? मेरे बहन के ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लगा नागी बाई, तो उसने बदल दिया वहां। उसके ससुरे के नाम अच्छा नहीं है, उसको मालूम ही नहीं था। तो बड़ा हिस्टोरिकल। तो पुरुषों के नाम में भी नाग शब्द है और स्त्रियों के नाम में भी नाग है। नागरत्नम, ये अभी एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसका नाम नागरत्नम है, नागावकर। हे जबरदस्त। गावाची नावं सुद्धा नाग या शब्दावर आहेत। माणसाची नावं आहेत, पुरुषांची नावं आहेत, स्त्रियांची नावं आहेत। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको सही तरीके से एक जगह लिखने की, क्रोनोलॉजिकल उसकी प्रेजेंटेशन करने की जरूरत है। ऐसा कोई किताब मैंने नहीं देखा, तो मैंने सोचा आज उसकी शुरुआत करता, कि दूसरे लोगों को किताब लिखने के लिए मौका मिल जाएगा, रिसर्च करने का मौका मिलेगा। सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, पुरातात्विक प्रमाण अवेलेबल है। पुरातात्विक प्रमाण का मतलब है ठोस सबूत अवेलेबल है। प्राचीन भारत में आप सुनकर हैरान हो, अभी ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई। औरत है, उसके सर पर नाग लोगों का फन है ऐसा। आता आपण मराठीमध्ये शेव घेणे म्हणतो ना, स्त्रिया आपल्या डोक्यावर किंवा ग्रामीण भागामध्ये शेव घेतात ना, काय म्हणतात तुम्ही त्याला? पदर घेणे। आमच्या वराडीमध्ये शेव घेणे भाषाचा भाग है। तो प्राचीन भारत में महिलाओं के सर पर ऐसी मूर्तियां उपलब्ध हुई है, नाग लोगों के ऐसा फना है, ऐसा उसका फना उसमें दिखाया गया है। और वो इसका मतलब ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में महिलाएं इस तरह का फना धारण करने वाला कोई तरीका अपनाते होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। जब वो पुतले में ऐसा मिला, ये पुरातात्विक प्रमाण है, ठोस एविडेंस है। तो ऐसी बहुत सारी बातें अवेलेबल है जिसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो इसलिए ये नाग लोग है, ये नाग लोगों को इन लोगों ने 6247 जाति के टुकड़ों में SC ST OBC के नाम पर, अगर उसमें मराठा इंक्लूड करो या साउथ इंडिया के और लोगों को इंक्लूड करो,
साउथ जो मंडल कमीशन के ओबीसी में शामिल है उनको इंक्लूड करो, तो ये आंकड़ा 7,000 तक आप बढ़ा सकते हो या बढ़ सकता है। वो लोग भी नाग लोग हैं, क्योंकि वो उनकी जातियां भी ब्राह्मणों ने नाग लोगों की ही जातियों को टुकड़ों में बांटा। तो इसलिए इससे हमारे लोगों को एक नई पहचान, बड़ी पहचान, महान पहचान, जिससे प्रत्येक आदमी गर्व और गौरव कर सकता है, और जिसके गर्व और गौरव करने से आदमी गुलाम नहीं होगा, महान होगा। जाति का गर्व और गौरव करने से आप गुलाम हो सकते हो, गुलाम बने रह सकते हो। नाग की पहचान स्वीकार करने से आपका बड़ा एजेंडा मिलेगा, आपको बहुत बड़ा गर्व और गौरव मिलेगा, और इससे आपका पुनर्वैभव, पुनर्साम्राज्य इस देश में स्थापित हो सकता है। इतनी बड़ी बात है ये छोटा मामला नहीं है। मगर इस पर मुझे और 1000 बार बोलना पड़ेगा, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। हमारे लोगों को 1000 बार जब मैं बोलूंगा तब हमारे लोगों को थोड़ा समझ में आएगा, तब उनके दिमाग में घुसेगा, पेनिट्रेट करना होगा, उसके लिए काम करना होगा। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को अभी आने वाले समय में आप लोग प्रचार में ले आओ, कि हम 6-7 हजार जाति के जो टुकड़े हैं वो सारे के सारे नाग लोग हैं। आपको केवल इतना प्रचार करना है, अपने बच्चों के नाम रखने में, अपने लड़कियों के नाम रखने में, अपने सारे तमाम संस्कारों में शुरू करो। विचार और व्यवहार में, जीवन शैली में उतारो। एक संस्कृति का हिस्सा बना दो, इसको कल्चर का हिस्सा बना दो। क्या आप लोग नहीं जानते हो कि सारे देश भर में नाग पूजा होती है? क्यों होती है भाई? होती कि नहीं होती? विकास मुझे उत्तर प्रदेश मध्ये सारे देश भर में नाग पूजा होती है। क्यों करते हैं हमारे लोग? अरे इसका इस बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कारण मैं आपको बताया, कोई सामान्य बात नहीं है। हमारे लोग, एंशियंट इंडियन लोग नाग को अपना पुरखा मानते थे। तो हमारे देश में अपने पुरखों की पूजा अर्चना करने का, अपना बाप दादा मर जाता है तो अभी भी हमारे लोग वहां जहां उसको गाड़ा गया है वहां जाते हैं। वो पीता नहीं फिर भी दूध पिलाते हैं हमारे लोग अभी भी। अगर वो दारू पीने वाला होता है तो हमारा कुछ ऐसे आदमी है, वो दारू की बोतल जाके वहां उल्टा कर देते हैं, बोलते वो पीता था। अब जो रियलिटी बता रहा हूँ, रियल है ये, काल्पनिक नहीं। मजा आपको लग रहा होगा, नहीं मजा नहीं बोल रहा हूँ, अरे रियल बोल रहा हूँ। नहीं बोलते वो मरने के पहले पीता था तो उसको देने, वही चीज देना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा पुरखा खुश होगा। तो ये हमारी एंशिएंट परंपरा है, ये कहीं ना कहीं से आई हुई है। अनपढ़ और गवार लोगों के बीच में परंपराएं जो होती है, उस परंपराओं के पीछे कोई न कोई हिस्टोरिकल कारण है, उसको ढूंढना, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके आधार पर बहुत सारी बातें हम प्रमाणित कर सकते हैं, ये करना होगा, और इससे हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।